हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर स्पोकन इंग्लिश लर्नर चैनल। आज हम आपके लिए पंक्चुएशंस मार्क लेकर आए हैं, जिसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे कि आपको इसे समझने में आसानी होगा। जनरली हम जब भी लेटर एसे ऐसे लिखते हैं और अदरवाइज स्टोरी भी लिखा जाता है हमारे द्वारा, तो उसके लिए कुछ साइन का यूज़ किया जाता है, जिसका यूसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर हम ऐसे स्टोरीज, लेटर राइटिंग, आर्टिकल लिखते हैं तो इसका यूजेस देखेंगे, जिसके थ्रू हम इसे आसानी से समझ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम फुल स्टॉप से। फुल जनरली इसको हिंदी में ही कहते हैं पूर्ण विराम। इसको तो आप जानते ही होंगे नॉर्मली, जिसका साइन क्या होता है फुल स्टॉप का, ऐसा डॉट एक बिंदु होता है लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में। ठीक है, इस पे क्या बोल रहा है, पॉइंट वाइज इंडिकेट्स द एंड ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, ये बताता है कि सेंटेंस अब हमारा कंप्लीट होने वाला है। जैसा कि हम यहाँ पर लगाए हैं, एक पॉइंट को लिखते, पूरे एक सेंटेंस को लिख करके हमने लास्ट में यहाँ पे डॉट लगाए हैं। ये क्या बता रहा है कि अब सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। इस बात को ये क्या कर रहा है, इंडिकेट्स करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में है इन केस ऑफ एब्रीविएशन। एब्रीविएशन दैट इज संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण क्या बोल रहा है कि वो जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल है, अपने आप में वो कंप्लीट है, उसमें हम कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज वो अपूर्ण नहीं है, अपने आप में वो पूर्ण है, मीन्स कंप्लीट है वो अपने आप में। समराइजेशन उसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसका यूज़ कहाँ होता है। देखिए हम लेकर आए हैं, क्या बोल रहे हैं, इट वॉज टेल स्ट्रेटली ट्री विथ डार्क ग्रीन लीव्स एंड ग्रीन लीव्स तक हमने क्या किया है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा सकते क्योंकि अभी और बचा हुआ है कुछ लिखने के लिए। सो एंड यूज किया ट्विरलिंग ब्रांचेस एंड दैट। अब यहाँ पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे आ गया, दैट आ गया। सो यहाँ पे हम फुल स्टॉप नहीं लगा सकते क्योंकि ये रिलेट कर रहा है किसको, क्लाउड इनटू द स्काई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लास्ट में लगा दिए फुल स्टॉप। ओके, ये हुआ एब्रीविएशन के किस में यूज़ होता है, मीन्स जहाँ पे ऐसे प्रोनाउन यूज़ हो जाते हैं वहाँ पे हम नहीं लगा सकते फुल स्टॉप, नेक्स्ट में उसके लास्ट में ही लगाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इन केस ऑफ क्वेश्चन मार्क रीड ऑफ होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंस्टेड मीन्स फुल स्टॉप के जगह में ये लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये क्या बताता है, एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। बट ये क्या बताता है कि क्वेश्चन, जब भी हमको क्वेश्चन पूछना रहता है, ये तो बहुत ईजी है, आप जानते ही होंगे। जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप क्या कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, या सेंटेंस के लास्ट में ये स्टोरी कौन से चैप्टर का है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ऐसे क्वेश्चन मार्क, इसका क्या होगा, साइन क्या इंडिकेट्स करता है, साइन कैसा रहता है इसका, ये रहा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये देखिए इसका साइन कॉमा। ठीक, यूज्ड एज अ सेपरेशन। ठीक है, मार्क बिटवीन डिफरेंट आइडियाज इन अ सेंटेंस, मीन्स सेपरेट करता है जो डिफरेंट आइडियाज रहते हैं। जैसे कि हमको फ्लावर्स चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, ठीक है, वेजिटेबल्स चाहिए, ये सब के लिए हम बीच में कॉमा लगा देते हैं। मीन्स डिफरेंट जो आइडियाज़ होते हैं उनके बीच कॉमा लगा के हम उसको सेपरेट कर देते हैं, सेपरेशन को बताता है ये। तो इट वॉज अ टेल एंड स्टेटली ट्री डार्क ग्रीन लीव्स। अब देखिए यहाँ पे कॉमा लगा है, यहाँ पे है कॉमा, विथ डार्क ग्रीन लीव्स, हरे हरे पत्ते के साथ था। तो ऐसे मीन्स एक ही इंसान के, एक ही चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं और उसकी क्वालिटी अलग अलग। कोटेशन मार्क है, कोटेशन मार्क क्या करता है, उद्धरण चिन्ह, इंडिकेट्स स्पेशल वर्ड्स और फ्रेसेस और टाइटल्स, एग्जाम्पल के लिए स्टोरीज। ठीक है, जब भी हम कोई पॉइंट को ऐसे स्पेशल टाइप का लिखते हैं, जैसे कि पहले तो इसका साइन देख लेते हैं, ये रहा हमारा साइन, इसका क्या होगा। अब इसके अंडर में कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिसको हमको स्पेशली इंडिकेट्स करना रहता है, तो उसके लिए ऐसे कोटेशन मार्क का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एग्जाम्पल से आप इसे इजली वैसे समझ सकेंगे। ये देखिए, ऑब्वियसली वी कांट कट दैट साइड ऑफ द ट्री डाउन, व्हाट विल हैपन टू द चिक्स। ये इस बात को स्पेशली कह रहा है, इम्फेसाइज कर रहा है कि हाँ हम काट ही नहीं सकते उसको, जोड़ दिया जा रहा है कि हम उसको काटेंगे ही नहीं। तो किसी भी सेंटेंस में हमको जोड़ दिया जाता है या कुछ स्पेशल वर्ड्स कहते हैं। सेकंड को देख लेते हैं क्या बोल रहा है इसमें, एंड लुक, और देखो, दिस होल इज ऑब्वियसली अ स्क्वायरल सोन, कैन सी पेनट्स इनसाइड। मैं उसके अंदर मटर को
देख सकता हूँ, स्पेशल वर्ड्स है, मीन्स वो उसमें जो हम है वो कि वो उस होल को देखा है, उसके अंदर पीनट्स को देखा है। तो ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए एंड लो का यूज़ करते हैं, मीन्स ये कोटेशन मार्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क्स। एक्सक्लेमेशन मार्क्स क्या बताता है, जैसे कि ये रहा इसका साइन, ठीक है। विस्मयादि बोधक चिन्ह हिंदी में कहते हैं टू एम्फेसाइज, ये भी एम्फेसाइज करता है, जोर देता है, वाह आ, ऐसे जब हिंदी में वर्ड यूज़ करते हैं तो इस चिन्ह का यूज़ किया जाता है, ठीक है। डिपेंड्स करता है मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस के मीनिंग पे डिपेंड करता है कि वो क्या बोल रहे हैं। जैसा कि हम जब भी बात करते हैं, ओ व्हाट अ ग्रेट आइडिया, व्हाट अ ग्रेट सीन, ठीक है, कितना अच्छा सुहाना मौसम है, तो ऐसे के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देख, सेम सेंटेंस में देखते हैं, ये देखिए, दिस होल इज ऑब्वियसली स्क्वायरल सोम, मीन्स वो आश्चर्य है उसको देख करके, हाँ वो होल भी है, वो स्क्वायरल का होम है। एंड आई कैन सी पीनट्स इनसाइड, ये मीनिंग पे डिपेंड करता है, ऑलरेडी बोल चुका है स्टोरी में क्या बोल रहा है, ये मीनिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। पीनट्स इनसाइड में यहाँ तक कि उसके पीनट्स को भी देख सकता हूँ उस होल के अंदर, ठीक है। तो ऐसे में एक्सक्लेमेशन साइन का यूज़ करते हैं, या और सरप्राइज, शॉक्ड, ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, ऐसे वर्ड्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन केस ऑफ एब्स्ट्रॉफ। एब्स्ट्रॉफ किसको बोलते हैं, ये रहा, ठीक। यहाँ पे वर्ड्स है, यहाँ पे वर्ड्स और यहाँ पे एक साइन है वर्ड्स। फर्स्ट में इन कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब में हम यूज़ करते हैं आई एम, आई एम को क्या लिख देते हैं हम, एम, ये रहा कॉन्ट्रैक्शन वर्ड, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। आई हैव को हैव कैसे लिखते हैं, आई हैव को देखते हैं, नेक्स्ट एक तो आई हैव को क्या लिखा जाता है, आई वी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के यूज़ में एब्स्ट्रैक्ट का यूज़ किया जाता है। एंड सेकंड में इन केस ऑफ पोजीशन। पोजीशन का मतलब ही होता है अधिकार, जब हम किसी चीज़ में अपना अधिकार बताते हैं कि वो सीता का बैग है, मेरा पेन है, तो जैसे उसमें हम कैसे लिखते हैं, सीतास पेन, हो गया। ये यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है पोजीशन को बता रहे कि वो सीता का ही पेन है, सीता का अधिकार है उस पर, वो पर किसी चीज़ के लिए हम बताते हैं, किसी थिंग वस्तु के लिए कि हाँ वो मेरा है, या फिर किसी और का है, कोई प्रोनाउन का यूज़ करके, तो वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायरल सोम, मतलब स्क्वायरल का क्या है, वो घर है। यहाँ पे जो एस यूज़ हुआ है, देखिए यहाँ पे एस एब्स्ट्रैक्ट, वहाँ पे क्या है, ये रहा एब्स्ट्रैक्ट, वो स्क्वायरल्स में यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, अधिकार को बताते कि हाँ वो स्क्वायरल बिंदु होते हैं नीचे, ठीक है। इंट्रोड्यूस करता है इन एग्जाम्पल इन एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। क्या करता है, जब भी हम एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ही लिखे हैं कॉलन, फिर इसके साथ हमने क्या लिखा है, ये उपविराम, कॉलन लिखा है यहाँ पे, ये दो बिंदु दिख रहे हैं आपके, ठीक है। मीन्स उसको एक्सप्लेन करता है, उसको संक्षिप्त में, उसको डिटेल में इंडिकेट्स करता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। सेकंड में यूज इन केस ऑफ एम्फेसाइजिंग। यस, एम्फेसाइजिंग मतलब ये भी जोड़ देता है कि हाँ इसका पूरा मीनिंग क्या होगा, कॉलन का मीनिंग क्या होगा करके हम बताए हैं 1 पॉइंट में, 2 पॉइंट में, वैसे ही एक पॉइंट लिखा रहता है, उसको जस्ट हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में, तो उसके जस्ट पहले क्या कॉलन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे सेमी कॉलन तो फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब सेंटेंस को छोटा सा पॉइंट उसको सेपरेट करना होता है, तब हम सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं, वैसे ही कॉमा का यूज़ करते हैं। एंड वैसे ही सेमी कॉलन का यूज़ हम कॉमा से अधिक उसका टाइम रहता है उस सेंटेंस को रोकने का, ठीक है। कॉमा से अधिक होता है, लेकिन फुल स्टॉप से उसका अधिकार कम होता है, ये इसमें बताया गया है। स्टेट द रिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंस क्लॉज। अब क्लॉज क्या होता है आप जान रहे हैं, जिसमें सब्जेक्ट होता है एंड वर्ब होता है, जैसे आई रीड, आई ईट, या फिर कुछ भी सेंटेंस जिसमें एक ही वर्ब और एक ही सब्जेक्ट का यूज़ होता है, उसको बोलते हैं। और डबल क्लॉज किसको बोलते हैं, जिसमें 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब का यूज़ होता है, उसको, ठीक है। तो इस केस में किसका यूज़ किया जाता है, रिलेशन को बताता है। जैसे इसमें देखते हैं एक एग्जाम्पल, यू हैव लिव्ड सो वेरी, कॉमा हो गया, एंड वेरी लॉन्ग, तुम वहाँ पे अच्छे से, बहुत अच्छे से थे और जी रहे थे, पेड़ के बारे में बताया है, जनरली स्टोरी है पेड़ के बारे में है। तो वेरी लॉन्ग मीन्स यहाँ पे
सेंटेंस कंप्लीट हो गया है इसके लिए, लेकिन पूरा तो नहीं हुआ है क्योंकि नेक्स्ट पैराग्राफ और बचा है। मीनिंग को देखिएगा आप हमेशा सेंटेंस के, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉमा नहीं लगा सकते क्योंकि नेक्स्ट में सेकंड मीनिंग को यूज़ किया, जैसे 100 ईयर्स और मोर एम टोल्ड। हाइपन का यूज़ हम कब करते हैं? हाइपन मीन्स होता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह नाम से स्पष्ट है। कंपाउंड, गिव द सेंस ऑफ कंपाउंड वर्ड। जब भी हम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, स्टेट द रिलेशन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे पेन और डेंट को हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है वहाँ पे, तो हमने यहाँ लिख दिया। मीन्स ये बता रहे हैं कि ये और ये दोनों जॉइन है, तो इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? हाइपन। डैश क्या है? सिंपली निर्देशक चिन्ह है। 2 टाइप्स के होते हैं, एन टाइप्स के एंड एम टाइप्स के। ये कुछ नहीं है। एन टाइप्स मीन्स होता है ये छोटा डैश होता है, और एम टाइप मीन्स हो गया बड़ा, ठीक है। ये क्या करता है? कनेक्शन बिटवीन 2 वर्ड्स, ठीक है। कनेक्शन बताता है दोनों के बीच, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या बोलते हैं? प्रॉफिट हुआ है और लॉस। तो ऐसे जब 2 सेंटेंस एक साथ में रहते हैं, हाँ या ना, यस और नो, प्रॉफिट और लॉस, अप और डाउन, तो ऐसे कंडीशन में डैश का हम यूज़ करते हैं। स्लैश क्या है? स्लैश जनरली ये रहा, ठीक। स्लैश क्या होता है? हाइपन वर्ड्स। हाइपन वर्ड्स में ये होता है, डैश में ये भी होता है, और ये रहा बड़ा। फिर है स्लैश में इन अल्टरनेटिव फॉर्म। अल्टरनेटिव फॉर्म मीन्स इसको जनरली प्रोग्राम जब लिखा जाता है ना, C++ लैंग्वेज और मैटलैब वगैरह में, तो इसका यूज़ किया जाता है। मीन्स ये क्या बताता है कि अब जो नेक्स्ट पैरा अल्टरनेटिव फॉर्म में होगा, जैसे कि यहाँ पे 2, 3, 4, ऐसे हम जब प्रोग्राम में लिख देते हैं तो अपने आप में वो अल्टरनेटिव फॉर्म में हो जाता है, जैसे कि 2, 3, 4 मीन्स सीरीज बैठा लेता है अपने प्लेस में, ठीक। फिर क्या होता है? डिनोट्स करता है और सेकंड में, ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे। यस और नॉट, इसके लिए हम जैसे कि यहाँ पे देखिए यस और का साइन लगाइए, ऐसे बोलते हैं। मीन्स ये और को डिनोट्स करता है, ठीक, और को। एलिप्सिस। एलिप्सिस क्या है? ये रहा, इसका साइन होता है डॉट्स, डॉट डॉट, ऐसे हम लिखते जाते हैं जब भी। क्रिएट सम मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर इन अ सेंटेंस और वर्ड्स, ठीक है। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जब भी हम यहाँ पे वर्ड्स लिखते हैं तो ये क्या बताता है? जैसे कि लास्ट में हम हमारे वीडियो के लास्ट में देखना थैंकिंग यू, ऐसे हम जब भी लिखते हैं बट उसके आगे डॉट 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 होता है। मीन्स कुछ और है, हम और उसके बाद लाने वाले हैं कुछ मिस्टेरियस वर्ड, कुछ रहस्यमयी चीज़ें हो रही है हमारे साथ, इसी को डिनोट करता है, ठीक है। फिर ओमिटिंग वर्ड्स, वही है जो न्यू वर्ड्स को और लाएगा, ये डिनोट करता है। ब्रैकेट्स तो होता है कोष्टक, हिंदी में बोलते हैं फिक्स मिस्टेक को, ठीक है। जो मिस्टेक रहता है फिक्स उसको बताता है, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को जब ऐड करना रहता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। ब्रैकेट है वो बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। और पैरेंथेसिस बोलते हैं जहाँ पे हम छोटे ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। छोटे ब्रैकेट का यूज़ कब करते हैं? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब हमको लेना रहता है या फिर रिमूव करना रहता है क्या को, डाउट को, तो इसके लिए इसको भी देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ये देखिए, हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो पूरा एग्जाम्पल भी दिया है, वो इंग्लिश के बुक से ही दिए है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए, हमको यहाँ पे सॉल्व करने बोला है, शी ब्लैंक चिप, ठीक। तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में दे दिया, मीन्स यहाँ पे क्या है? डाउट्स है हमको और इससे रिलेटेड ही हमको यहाँ पे रखना है, तो इसके लिए ऐसे ब्रैकेट्स का यूज़ किया जाता है। इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। एंड बड़ा ब्रैकेट को तो हम जनरली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। So okay guys, let's see you on the next video. Till that, just keep practicing, be safe and just take care. And if you are new, then don't forget to subscribe.